सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, या अली मदद, गुड इवनिंग टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बरार एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम लेके आया हूँ। और हर बार की तरह हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग एक गेस्ट जुड़े हैं जो कि हमारे कैलगरी की शान है, और शायद ही कोई ऐसा कैलगरी में हो जो उनको नहीं जानता। इनके बारे में हम जितना कहें उतना कम। एक ऐसा शख्स जो कि इतने बड़े ज़िंदगी में जिसने इतना कुछ अचीव किया, उसके बाद भी डाउन टू अर्थ और इतने हम्बल, ये एक बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी देखने को मिलती है। क्योंकि जब कोई भी इंसान बहुत ऊपर शिखर पे पहुंच जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ, उसको कहते हैं कि अहंकार या अहम आ जाता है, लेकिन इस शख्स में आपको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आइए मिलकर स्वागत करें हमारे अपने डॉक्टर अनमोल कपूर जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। नहीं, थैंक यू सो मच। आप ज़्यादा कह रहे हैं। आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं। अभी आप मीडिया में हो और इतनी सच्चाई नहीं जानते मेरे बारे में। वो बहुत बुरा इंसान हूँ मैं। देखो सर, बुरा अच्छा हर इंसान हर किसी के लिए हो सकता है। मेरा मानना यह है, जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके लिए अच्छा हूँ। जो लोगों की हेल्प करता है, जो लोगों के साथ खड़ा रहता है, इर्रिस्पेक्टिव शायद किसी को ना पसंद आए, डजंट मैटर। अभी कल परसों मैंने एक ब्लॉग डाला कि सारे वर्ल्ड में एक चीज़ बहुत अजीब सी है कि आप कुछ भी ना करो फिर भी आप बुरे बन जाते हो, क्योंकि आपने जो भी किया वो किसी की एक्सपेक्टेशंस के साथ में नहीं था, तो आप बुरे बन गए। आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन लोगों की भलाई कर रहे हो, लेकिन शायद आपके जो मैं कह सकता हूँ कंपटीशन में हैं, या आपको नहीं पसंद करते हैं, या कहते हैं कि नहीं इसको कुछ नहीं आता है, वॉट एवर, उनके लिए तो आप बुरे बने गए ना। तो आप बुरे इंसान तो हो ही। थैंक यू थैंक यू सो मच। ये पहले रिपोर्टर हैं जो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था बुरा इंसान हूँ। उन लोगों के लिए। लेकिन फॉर द वर्ल्ड, फॉर द पीपल हु आर लुकिंग समथिंग इन यू, आपने कभी उनको निराश नहीं किया, इतना मैं जानता हूँ। थैंक यू। और यही एक रीज़न है कि आपसे बात करने को बार बार दिल चाहता है कि आपसे आएँ, आपसे सीखें, आप क्या कर रहे हैं दुनिया के लिए, लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। बिकॉज अगेन आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि, जिसको मैं कह सकता हूँ, आविष्कार करते हैं। तो आविष्कार जो लोग करते हैं वो थोड़े अलग ही होते हैं, और मेरा ये मानना है कि आपकी जो यूनिकनेस है, जिसको रिसर्चर लोग बोलते हैं, वो बहुत कम लोगों में होती है, और वाहिगुरु ने आपको वो दिया है। वी आर सो ब्लेस्ड दैट यू आर हेयर इन आवर सिटी विद अस एंड वर्किंग विद द पीपल, फॉर द पीपल। इट्स अमेजिंग। थैंक यू फॉर दैट सर। थैंक यू सो मच। सारे लिसनर्स को एक बार मैं फिर बताऊं, अनमोल कपूर जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं, हेल्थ इनोवेटर हैं, रिसर्चर हैं, फाउंडर ऑफ दिल वॉक एंड कार्डियल हैं, और इनकी एक जो सबसे यूनिक बात मुझे पसंद आती है, फरारी फ़ैन है। और इनकी जो एक उसके लिए पैशन है, फरारी के लिए, उस कार के लिए, ये एक देखने वाली चीज़ है। और उसका भी रीज़न है। उसका भी रीज़न आपसे पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा सर। मैं सारे पॉइंट्स बना के लाया हूँ। बॉलीवुड में इन्होंने मूवीज़ प्रोड्यूस करी हैं, लेकिन अगेन वो मूवीज़ मैसेज के साथ, क्योंकि अगेन ये काम कर रहे हैं लोगों के लिए, फॉर द पीपल। तो हर चीज़ में जो भी ये कर रहे हैं उसके लिए पीछे एक मैसेज छुपा है। आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फरारी की। बताएं सर, व्हाई फरारी? देखिए, फरारी इज वर्ल्ड नंबर 1 सिंबल। अच्छा, सिंबल ऑफ सक्सेस। देखिए, जब एंजो फरारी ने जो फैक्ट्री बनाई थी, जिसमें गाड़ी बनानी शुरू करी थी उसने बहुत साल पहले, उस समय उसके पास बहुत से चैलेंजेस थे। लोगों ने कहा था उससे पे वो गाड़ियाँ कभी नहीं बना पाएगा, चीज़ें नहीं कर पाएगा, लेकिन ही बिलीव्ड इन दैट।
जी। बहुत सी चेंजेस आई कार कंपनीज में, कार इंडस्ट्री में, जी। उसने अपने आप को चेंज नहीं होने दिया। जी। उसने कभी भी नहीं सोचा कि मैं अपनी कार को या गाड़ी को मैं एक एवरीडे गाड़ी बनाना चाहता हूँ। ही एम्ड फॉर फार्मूला 1, ही एम्ड फॉर द रेस कार, ही एम्ड फॉर एक्सीलेंस इन दैट। जी। बिकॉज ऑफ हिम we were able to have so many advances in car industry. जी। अगर एंजो ना होता, लैम्बोर्गिनी ना होती, बिल्कुल। अगर एंजो ना होता तो फोर्ड के कहते हैं पावरफुल इंजन ना होते, बिल्कुल। है ना, अगर फरारी ना होती तो हमारे कहते हैं जो अडाप्टिव सस्पेंशंस होते हैं, है ना, जो गाड़ी में हम चलाते हैं, जो स्टीयरिंग होती है गाड़ी की, है ना, जो हमें हेल्प करती है हैप्पी ऐसे एक्सीडेंट ना हो जाए, वो सारा कुछ फरारी की वजह से उस कंपटीशन में डेवलप हुआ है। इनोवेशंस। हाँ, इनोवेशंस हुई हैं। क्या बात है, लेकिन उसने क्यों करा? वो पैशनेट था, वो चाहता था जो भी वो चीज़ करे, जो भी जहाँ पर भी उसका नाम लिखा हुआ है, वो चीज़ बेस्ट होनी चाहिए। जी। जी। एंड हैज़ टू बी प्योर फ्रॉम हिज हार्ट। और मेरे ख्याल से आप भी उसी थ्योरी में बिलीव करते हैं, और वो जो इवन आपकी कार है, जो आपका पैशन है, वो भी आपको रिजेंबल करता है। हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से हमें ये सीखना चाहिए। अभी हम लोग बाहर बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने बताया कि रिलैक्सेशन, ब्रेक एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इनको कहा कि आप कैलगरी से कब गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता, और इन्होंने भी ये बोला कि गायब होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप एकांत में या ऐसी जगह नहीं होंगे जहां अपने आप से बात कर रहे हैं, तो आप वो डेवलप या रिसर्च नहीं कर पाएंगे जो कि इनको चाहिए, जो कि हमारे लोगों के लिए है। उसी दर्ज पे हमने अभी बात करी कोविड की, लेकिन आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक नया इनोवेशन जो हमारे कैलगरी सिटी में आया है, और उसको किस तरह से डॉक्टर साहब हम प्रेजेंट कर रहे हैं। वो है NEA मेडिकल एस्थेटिक क्लिनिक, जो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और डिफरेंट थिंग्स हमारे लिए लेके आए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं लेजर ट्रीटमेंट, बॉडी कॉन्टूरिंग, कॉस्मेटिक इंजेक्शन, स्किन केयर, न्यूट्रिशन, लॉट ऑफ थिंग्स। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और ये आइडिया आया कहाँ से? देखिए, ये आइडिया, ये क्लिनिक मेरा नहीं है, मेरी वाइफ का है। सो आई एम सपोर्टिंग हर इन दिस जी 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 जी। और NEA मींस न्यू इन हिंदी, राइट? हिंदी में हम नया है भाई, नया क्लिनिक है, तो ये नया क्लिनिक है। जी जी जी, नया क्लिनिक है, तो लोगों को मालूम पड़े न्यू क्लिनिक है, हिंदी भी मालूम पड़े, लोग सीखेंगे इसी बहाने से, है ना। और इसका नाम इसलिए रखा गया है NEA मींस न्यूट्रिशन एनहांस्ड एस्थेटिक्स। क्या बात है। हाँ जी, तो बेसिकली देखिए, जो स्किन है, स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है, और स्किन का ही हम ध्यान सबसे कम रखते हैं जी। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं हार्ट की तरफ ध्यान देता हूँ, बाकी ऑर्गन ध्यान देता हूँ, स्किन को मैं भी भूल जाता हूँ जी जी। है। लेकिन जो स्किन हमें बाहर दिखाई देती है, वो जो अंदर की बीमारी है वो हमें बाहर दिखा रही है जी। अगर हम अंदर की बीमारी को बाहर से, तो ठीक है, हम उसे लिपस्टिक लगा लेंगे, हम बाहर से उसको मेकअप कर लेंगे, बाहर से अलग ट्रीटमेंट्स उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे जी। लेकिन जो अंदर से उसको हम बेटर कर सकते हैं न्यूट्रिशन के साथ जी। और उसको जो कैसी डाइट हमें खानी चाहिए, कैसी खुराक हमें खानी चाहिए, जिससे जो हमारी स्किन भी अच्छी हो जी, है ना, हमारी कहते हैं हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी कम हो, कैंसर रिस्क भी कम हो, है ना, और हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पाएं जी। देखिए, जाना धरती से सभी ने जाना, जाना, बिल्कुल है ना, वन डे आई विल बी गॉन टू। एब्सोल्युटली। मेन थिंग इज टू एज ग्रेसफुली। क्या बात है, वेरी वेल सर, एज ग्रेसफुली जी। अब आप अगर 50s में 60s में आपको घुटनों में तकलीफ होने लग जा रही है, हिप में तकलीफ हो रही है, आप चल नहीं पा रहे हो, पीठ में तकलीफ हो रही है, इवेंचुअली आपको तकलीफें बढ़ती जाएंगी। रीजन इज यू आर एजिंग सो फास्ट। ऑफ कोर्स। अगर आप अपना ध्यान रखना शुरू कर दो पहले से ही, देन व्हेन यू आर इन 70s 80s 90s you are healthier than anyone else around you. Absolutely. So you're aging gracefully, you look good, you feel good, you're active, you're not dependent on anyone. Absolutely. तो उसी विजन के साथ रमन कपूर ने और हमने इस क्लिनिक को लॉन्च किया, और कोविड टाइम पे लॉन्च किया। देखिएगा, मतलब सेम टाइम पे कोविड हो गया, तो हमारी ओपनिंग ही नहीं हो पाई। जी जी जी, है ना। तो
लेकिन इट इज़ ऑल वुमेन एम्पावर्ड क्लिनिक। जो लड़कियां उसमें काम करती हैं अलग अलग एथनिसिटी से आती हैं, कोई नाइजीरिया से हैं, कोई ईरान से हैं, कोई सीरिया से हैं, कोई बाकी कम्युनिटी पंजाबी कम्युनिटी से हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से लोग वहाँ काम कर रहे हैं, है ना। डॉक्टर्स भी साथ में काम करते हैं। सो उनका फोकस क्या है? फोकस ये है, देखिए आप ठीक है, आप कुछ जो लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं, हर इंसान अपना हेयर रिमूवल करवाने जाता है, जो ट्रेडिशनल लेज़र ट्रीटमेंट होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा इससे पहले सर, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग बातचीत को जारी रखेंगे। आप हमारी बातचीत सुन रहे हैं कैलगरी फोकस में डॉक्टर अनमोल कपूर जी के साथ। आप बने रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम बातचीत कर रहे हैं हमारे अपने डॉक्टर अनमोल कपूर जी के साथ और उनके नए क्लिनिक जो कि है नया, जिसका नाम है नया। आइए अपनी बातचीत को हम जारी रखें। सर, अभी आपने एक बहुत बढ़िया बात की कि वी एज ग्रेसफुली। हम अपनी स्किन को देखते हैं और जैसे आपने भी कहा, आप दिल का जो रोग है उसको दूर करते हैं, दिल से बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, और लेकिन आप भी स्किन को भूल जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता था, जस्ट फॉर पीपल दैट फ्रॉम योर आइज, व्हाई इट हैपन्स। हम लोग क्या अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तक खो चुके हैं, या मैं कहूँगा अगर हम अपने स्किन की बात करें तो हमारी टेंशन्स, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जहाँ पे हम लोग अपने बारे में भूल जाते हैं। और जैसे कहा आपने कि बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट पे, इवन स्किन जो है उस पर असर करती है। हाँ जी, 100%। देखिए जो स्किन इज सिम्टम है ना स्किन की। अगर आपको झुर्रियाँ पड़ रही हैं, जी, 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 है ना, तो आपकी जो हार्ट की नाड़ियाँ उसमें भी झुर्रियाँ पड़ रही हैं, है ना। अगर आपके कहते हैं स्किन में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं, या स्वेटिनेस हो रही है, या आपको एक्नी हो रही है, इट मीन समथिंग इज चेंजिंग योर हार्मोन्स इन योर बॉडी टू सेम टाइम। सो यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग इट आउटसाइड, योर बॉडी इज ट्राइंग टू रिजेक्ट दोज थिंग्स। तो उसको इलाज करना बहुत ज़रूरी है। आप कैसी खुराक खाएं इसलिए बहुत ज़रूरी है, और आप ट्रीटमेंट कौन सा ले रहे हैं, कैसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग लेज़र तक को सिर्फ इतना लिमिट रखते हैं, फिर लेज़र का स्किन अपने लेज़र का ट्रीटमेंट करवा लिया, हेयर रिमूवल का। लेज़र इज़ मोर देन दैट है। लेज़र के इस जो मशीन इस क्लिनिक में है, उसके ट्रीटमेंट अभी गिनवाता हूँ मैं भी, आप कितने बेनिफिट्स है उस मशीन के। क्या है? एक बेनिफिट है वो मशीन का, जो आप स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को एपनिया होता है, खराटे मारते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, वो क्यों खराटे मारते हैं? जैसे आपकी स्किन बाहर सैग कर रही है, आपके जो अंदर का चेहरा होता है ना, मुंह होता है ना, उसके यूवला होता है, वो भी सैग करने लग जाता है। क्या बात है ना, आपकी टंग पीछे गिर जाती है, यूवला सैग कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, तो आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। वो एजिंग की वजह से है। एवरीवन एजिंग हैज अ स्नोरिंग प्रॉब्लम। ठीक है। कुछ लोग तो CPAP पहन के उसका इलाज करते हैं, भी बहुत ज़्यादा एपनिया हो जाए, लेकिन जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं वो एपनिया, वो नहीं मशीन पहनना चाहते, है ना, लेकिन इट्स रियली इम्पैक्टिंग देम। तो आप लेज़र ट्रीटमेंट के साथ उसको आप ट्रीट कर सकते हो। जी, वेरी इजीली। दिस ओनली मशीन दैट कैन फिक्स दैट। एंड अब मशीन की तो स्नोरिंग की तो प्रॉब्लम हो गई। अब कई लोगों में प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारी जो स्किन बाहर से ना, जैसे हम एज होते हैं तो स्किन जो कहते हैं मुरझा जाती है, जी बिल्कुल, है ना, तो आप अंदर से स्किन को टाइट कर सकते हो। अच्छा, है ना, आप रिजुविनेट कर सकते हो स्किन को। जी, है ना, आप स्किन के कहते हैं जो ऊपर की लेयर्स हैं, आप उनको उतार के नई लेयर अलाउ कर देते हो। जी। अगर आपके स्कार्स हैं बचपन के, आपको कोई चिकन पॉक्स हो गया या आपको और परेशानी हो गई थी, है ना, तो आप उस ट्रीटमेंट से स्किन के वो ठीक हो सकते हैं, है ना, इस ट्रीटमेंट के साथ। है ना, और ये बहुत यूनिक ट्रीटमेंट जो मशीन प्रोवाइड करती है, जो औरतों को बहुत मालूम होना चाहिए। हर औरत को जिसने भी बच्चे को जन्म दिया है, उस औरत को मोस्ट लाइकली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। ओके, वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होती है वो आपको भी नहीं बताती होंगी, अपने किसी घर वालों को भी बताती होंगी, लेकिन अपनी सहेलियों को जरूर बात करती हैं। वो ये होती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जब भी वो बात करती हैं, किसी हंसती हैं, थोड़ा सा उनका पेशाब निकल जाता है। वो एम्बेरस महसूस करती हैं। जिंदगी भर वो एम्बेरसमेंट का जीती हैं। और अपने हस्बैंड को बता नहीं पाती, डॉक्टर को बता नहीं पाती, लेकिन दे हैव दैट प्रॉब्लम, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, है ना। और उसका इलाज बड़ा लिमिटेड रखा गया है। डॉक्टर सर्जरी तब करते हैं जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, फिर अपने आप पेशाब निकलने लग गया, है ना। और कहते हैं जो माइल्ड टू मीडियम चीजें होती हैं, स्टेजेस होती हैं,
उसको कहेंगे आप कीगल एक्सरसाइज कर लो जी और कोई ट्रीटमेंट नहीं है भाई। जी। अब जो लेजर मशीन नया क्लिनिक में है वो लेजर ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल उन लोगों के लिए। क्या बात है, हाँ क्या जी। बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस जिंदगी भर उनको परेशान की जरूरत नहीं है। उनकी सोचिए, आप खुद सोचिए आदमी की तरफ, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, आपसे हंस रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा पेशाब निकल जाए, कितना एम्बैरेस मैं खुद महसूस करूंगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये औरतों में है प्रॉब्लम, लेकिन हम उसके बारे में बात ही नहीं करते हम लोग। बिल्कुल आपने सही कहा, हम लोग बात ही नहीं करते इन बारों के चीजों हाँ के जी। बारे में। तो नया क्लिनिक में ये नई चीज है जी। कि आपको वो जो इक्विपमेंट है वहां पर, दैट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट। जी। दुनिया में जो महंगे से महंगे अस्पताल हैं उनमें भी शायद ट्रीटमेंट मशीन नहीं होंगी क्या बात है। जो इस क्लिनिक में है। जो दूसरी मशीन है जो रमन कपूर लेकर आई हैं जो कंटूरिंग के ऊपर आपने जी, मैं वो करी। बात कर रहा हूं। जी, हाँ जी, जी। तो वो एक कैलरी का ये पहला क्लिनिक है मेरे ख्याल से, अल्बर्टा का पहला क्लिनिक है जिसमें वो टू स्कर्ट कंपनी की, जो क्यूटेरा कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है उन लोगों ने वो मशीन हमें दी है। लेकिन हमने उनको कहा भी हमें मशीन नहीं चाहिए, महंगी मशीनें हैं। नहीं डॉक्टर साहब, हम तो आप ही को देंगे। मतलब इस बिग कंपनी, इट्स लिस्ट ऑन NASDAQ on stock And plus market. they know that the person who is using that will do justice हाँ to जी। that particular machine and the things what the machine can do. हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जी। अब मशीन देख लीजिए। अब क्या है, एक मशीन उसमें है, एक तो टू स्कल्प्ट आईडी की मशीन है। वो क्या करती है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है जिस एरिया में आप लगाते हो मशीन को, जी। है ना, हमारी फैट इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। उम्र के साथ साथ हमारा मसल मास कम होना शुरू हो जाता है, और हम जब ऐसे एज करते हैं तो हमारी बॉडी में फैट बनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस फैट के साथ धीरे धीरे उस फैट को रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, वो स्टबन फैट निकलती नहीं है वहां से। जी। आपके पेट के आसपास होगी, टांगों के आसपास होगी, बाजू के आसपास होगी, गर्दन के आसपास होगी, निकलती नहीं है। जोर लगा लीजिए कभी कभी। लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, लेकिन वो मशीन, आपको जरूरत नहीं है प्लास्टिक सर्जरी की। विद दैट ट्रीटमेंट यू कैन रिमूव दैट फैट इवेंचुअली। क्या बात है। हाँ जी, जो मशीन क्या करती है, आपके बॉडी टेम्परेचर को 43 और 45 डिग्री सेल्सियस तक ले जाती है सर्टेन एरियाज में रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करके। जी। जो आपके फैट सेल्स हैं वो हमेशा के लिए मर जाते हैं। इट किल्स द फैट सेल्स, लिटरली किल्स देम, मार देती है फैट सेल्स को। तो आपकी बॉडी 8 से 12 हफ्ते में जो मरे हुए सेल हैं उनको निकाल देती है अपनी बॉडी से। क्या बात है। और दूसरी मशीन है जिसको हम टू स्कल्प्ट फ्लेक्स कहते हैं, वो पहली मशीन है कैलगरी की, इनफैक्ट अल्बर्टा की। वो मशीन इज अ मार्वल। आई लव दैट मशीन, मैं खुद यूज कर रहा हूँ। अच्छा। मैं अभी यूज करके आया हूँ। क्या बात है। हाँ जी। वो मशीन क्या करती है, जैसे आपने देखा होगा फिजियोथेरेपी पे जाते हो आप, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट मशीन इलेक्ट्रिकल लगा देता है, वो हल्का सा करंट देती है, मसल को रिलैक्स करती है। लोगों ने बहुत सी ट्राई करी होंगी। जी जी। वो सिर्फ 10% ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है। अच्छा। तभी हम 10 कहते हैं ना, 10% है सिर्फ वो। जी। ये मशीन 100% है। अरे बाप रे। है, और ये मशीन क्या करती है, मल्टी डायरेक्शनल करती है। है, और आपको इस मशीन के साथ जो 8 मसल्स हैं आपके बॉडी के, आप सेम टाइम पे स्टिमुलेट कर सकते हो। जी। 45 मिनट का ट्रीटमेंट है, और अगर आप 4 से 6 ट्रीटमेंट करते हो बैक टू बैक एवरी सेकंड डे, आपका जो बॉडी का मसल मास है 30% बढ़ जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे, कोई आप क्रंचीज नहीं कर रहे हो, आप कोई जंपिंग नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप लेटे हुए हो। मशीन आपके मसल्स के ऊपर काम कर रही है। आप खुद सोचिए, आपको जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, हिप्स में प्रॉब्लम होती है, क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि जो हमारे ग्लूट्स होते हैं, जो हमारे बम के मसल्स होते हैं, वीक होते हैं। जी। हम उनको स्ट्रेंथ नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। जी। जब हम यंग होते हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हम ग्लूट्स को एक्सरसाइज दे रहे हैं। जी। जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है, हम बैठना शुरू कर देते हैं कुर्सियों के ऊपर ज्यादा। जी। जब बैठते हैं तो हम एक्सरसाइज करते नहीं है, बिल्कुल। तो वजन कहाँ पड़ रहा है? जॉइंट्स के ऊपर पड़ रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्यूट। अगर आपके शॉकर अच्छे नहीं है गाड़ी कैसे तो जॉइंट्स प्रॉब्लम होगी। गाड़ी का एग्जांपल आ गया सर। ठीक है ना। तो शॉकर अच्छे नहीं तो कहाँ पे वजन पड़ेगा? बिल्कुल, जो नट बोल्ट है वो खड़केंगे, फिर आप परेशान करोगे। है ना, दिस मशीन इज अ मार्वल, साइंटिफिक मार्वल दिस मशीन है। मतलब मैं खुद अपनी बॉडी महसूस कर रहा हूँ, जब मैंने अपनी बॉडी पे स्टमक पे यूज करी, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। मैं अभी क्रंचेस कर सकता हूँ। मैं अगर मुझे कोई डॉक्टर साहब 50 क्रंचेस करके दिखाओ, मैं कर दिखा सकता हूँ। मशीन से पहले मैं 5 भी नहीं कर सकता था, बिकॉज मुझे बैक पेन होगा, ये होगा। दिस इज लाइक गिविंग यू बाउंस, लाइक गिविंग यू स्प्रिंग इन योर। आपकी बॉडी को स्टेबल कर देती है। हाँ और आपके हिसाब से जो आपके मसल्स को रिलैक्सेशन चाहिए, वहां पे वो रिलैक्स करती है मशीन। मसल बिल्ड करती है। क्या बात।
अगर आपने 6 पैक्स बनाने हैं सलमान खान जैसे, मशीन बनाती है बिना एक्सरसाइज किए हुए। मेरे ख्याल से यही तभी लोग बॉलीवुड के लोग तभी यूएस भागते हैं सर, मोस्ट लाइकली। जैसे अगर मैंने बात करूं, फिल्म आई थी दंगल या सुल्तान, तो उसमें मैंने जो उनके बारे में पढ़ा था, सलमान खान साहब और वो आमिर खान साहब, उनको एकदम पहले वेट बढ़ाना पड़ा था, फिर उनको वेट घटाना पड़ा था, फिर उनको बॉडी मसल्स अपने दिखाने पड़े थे। तो उन्होंने कहा कि वी वर डूइंग लॉट ऑफ ट्रिप्स टू यूएस, जो हमारी वहां पर मशीन्स जो हैं वो हमारे को 6 पैक्स बनाने में हेल्प कर रही थी, क्योंकि एकदम से इतना फास्ट कैसे बन जाएगा, नहीं बन सकता। बिल्कुल सही। तो दैट एन मशीन। अब वो मशीन आप सोचिए सलमान खान आमिर खान के पास, वो हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है कैलगरी में, ऐसी मशीन और टेक्नोलॉजी यहाँ पर है वो हमारे पास। अगर आप चाहते हो आपकी टांगों का मसल बनाना है, आपने अपने स्टमक के मसल बनाने हैं, अपने बाजू मसल बनाने हैं, बाइसेप्स बनाने हैं, या आपको एक्स्ट्रा बूस्ट देना, आप ट्राई कर रहे हो, आपके मसल ढंग से नहीं बन पा रहे हैं, मशीन आपको हेल्प कर देती है, एक्स्ट्रा बूस्ट दे देती है, देन यू कैन कैरी ऑन फॉरवर्ड। है अगर आपने कहते हैं अपने काफ्स बनाने हैं, हैमस्ट्रिंग बनाने हैं, क्वाड्स बनाने हैं, यू नेम इट, एनी मसल यू वांट टू मेक, यू कैन मेक ए मसल। क्या बात है, क्या बात है सर। यही एक यूनिकनेस है आपके अंदर कि आप ये सब चीज़ें सोच के लोगों के लिए यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं। एक बहुत बड़ा जैसे आप दिल के सर्जन तो हैं ही हैं, तो दिल चाहिए होता है और लोगों के लिए सोच चाहिए होती है। आप इस लेवल पे तो आप कहीं भी जाके ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्यों लेके आए हम लोगों के लिए, कैलगेरियंस के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। देखिए क्योंकि एवरी डे देखता हूँ पेशेंट्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं हार्ट के बाद, घुटनों में दर्द हो रहा है, हिप में दर्द हो रहा है, मसल में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रही है, वो क्या हो रहा है, वो सारे सिम्टम्स हैं हमारे, जो हम बूढ़े हो रहे हैं, वी आर नॉट एजिंग प्रॉपरली, है ना। हम वो सिम्टम्स को सह रहे हैं, पेन की मेडिकेशन ले रहे हैं, फिजियो भी जाते हैं, लेकिन वो आराम नहीं मिल पाता क्योंकि हम ढंग से चीज़ें नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज़ ए ह्यूज नीड एंड गैप इन दिस एरिया। तो इसीलिए हमने फिर रमन से बात हुई, तो हमने कहा कि ऐसी क्लिनिक को ऐसा बनाएं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएँ हैं कि एक आम इंसान की अप्रोच में वो चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो जो एक बड़े बड़े अमीर लोग जिसको एक्सेस कर सकते हैं, वो आम इंसान भी एक्सेस कर सके। टू गुड सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अपने सारे लिसनर्स और जो हमारे को देख रहे हैं उनको मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये मैगजीन्स आप नया मैगजीन है, इसको आप किसी भी स्टोर से पिक कर सकते हैं, फ्री मैगजीन है, इसको आप पढ़ें। इसके अंदर आपको पूरी विस्तारपूर्वक बताया गया है कि कौन सी टेक्नोलॉजी, किस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उस क्लिनिक में अवेलेबल हैं, और मेरे ख्याल से यू विल लव इट, बिकॉज इतनी अच्छी तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है, इतनी अच्छी तरह से एलैबोरेट करके इसके अंदर बताया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको शुरू में चाहिए वो इसके अंदर है, बाकी सारा कुछ किससे बात करनी है, किसके बारे में, इसके अंदर आप पता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। आप सब देख रहे हैं कैलगरी फोकस, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। सर, कॉस्मेटिक इंजेक्शंस क्या होते हैं? देखिए, कॉस्मेटिक इंजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोटॉक्स या फिलर्स कहते हैं, और फिलर्स में 3-4 तरह की कंपनीज़ हैं जो लेकर आती हैं। क्या हो जाता है, जैसे हमारी स्किन सैग हो रही है, स्किन सैग जो हम एज होते हैं तो हमारी जो मसल बॉडी में चेहरे पे ख़त्म होना शुरू हो जाता है ना, और उसके बाद जो हमारी बोन होती है वो भी डिग्रेस कर जाती है ना। हमारी जो बोन होती है बड़ी थिक हैवी होती है जब हम जवान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा चेहरा पतला होना शुरू हो जाता है। अपने पेरेंट्स के ऊपर निगाह मार के देखिएगा, है उनकी यंग की पिक्चर देखिएगा, अभी की पिक्चर देखिएगा, तो बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि हड्डियाँ भी कहते हैं श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं जी। तो जब हमारा बॉडी, जो हमारी लुक होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, तो जो मेडिकेशंस हैं, जो जैसे बोटॉक्स है या बोटॉक्स टाइप की कंपनी डेस्पोर्ट है, दे पैरालाइज सम मसल्स एंड वो आपको जो रिंकल्स डले होते हैं चेहरे के ऊपर, रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए अनिल कपूर हमेशा जवान दिखते हैं, इसलिए जितेंद्र हमेशा जवान दिखते हैं, है ना, तो रिंकल्स ही नहीं है ना। और अगर आप रेखा जी को देखो तो अभी तक जवान दिखती हैं, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने फिलर्स लगवाते हैं। वो फिलर्स क्या होते हैं, आप स्किन के नीचे थोड़े जो स्किन सुपरफिशियल स्किन होती है उसमें आप थोड़े थोड़े लिक्विड होते हैं, आप लिक्विड के साथ उनको फिल कर देते हो। अच्छा, तो बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता आपको, तो ये ब्रेक्स होते हैं मतलब कि हमारी स्किन के अंदर।
नहीं, कुछ भी नहीं, एक नीडल लेते हैं, एक सिरिंज होती है, सिरिंज में जैसे 1 cc 2 cc लिक्विड होता जी। है, लिक्विड हार्मलेस लिक्विड जी। है, ग्लूकोज टाइप के मटेरियल से बना होता है ऑफ्टन, और आप उसको क्या करते हो, जो ऊपर की स्किन है उसको आप हल्का सा लिफ्ट करते हो ऊपर ही, नीचे भी नहीं जाते, अच्छा, ऊपर से हल्का लिफ्ट करके उसके इंजेक्शन को आप वहाँ डाल देते हो। क्या बात है। उसके बाद कोई आपको उसके बाद उसको लिफ्ट आ जाता है, जो चेहरे की लिफ्ट है, लिफ्ट आ जाती है आपको, आपने लिफ्ट यहाँ दिखानी है, आपने झुर्रियाँ खत्म करनी है, आपने नोज की शेप चेंज करनी है। तो लोग लिप्स को करवा रहे हैं, हीरोइंस लिप्स को। हाँ जी, वो लिप्स, वो चीज फिलर है, एग्जैक्टली फिलर्स हैं वो। अच्छा अच्छा, जैसे अनुष्का शर्मा करवा के आई थी शादी से पहले, जी, है ना, बड़ा लिप हो गया उनका, और फिर वो बहुत 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 हीरोइंस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सारे करवाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है। तो लिप्स बड़े हो गए हैं आपके, जो चेहरे एक्सपोज कर लीजिए, आपका चेहरा बहुत गोल है ना, तो आपने चेहरे को थोड़ा सा लंबा करना है, लुक देनी है, तो आप लंबा लुक दे सकते हो। इट्स आर्ट। बट ऊपर, लेकिन अंदर तो डॉक्टर साहब बोन है, तो बोन का मेरा चेहरा गोल है, नहीं, गोलगप्पा है, उसको मैं समोसा कैसे बनाऊंगा? नहीं, आप देखिए, आप ये सोच लीजिए कि जो आप देखिए, पहली बात तो आप जो मैंने सीखा है, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट क्लिनिक, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो एक तो वो क्या करते हैं, लेजर ट्रीटमेंट करती हैं, जैसे स्किन टाइटनिंग का है ना, है तो होता है, ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद क्या करती हैं, वो जो फिलर्स होते हैं सर्टेन एरियाज में जहाँ पर आपको लिफ्ट देना है, अगर आपने चेहरे को लिफ्ट इस तरफ से देना है तो आपका चेहरा अपने आप पतला हो जाता है ना। लिफ्ट देने के लिए कोई सर्जरी नहीं है, वो बेसिकली सुपरफिशियल इंजेक्शन होता है। अच्छा। जो आपकी बॉडी में डीप नहीं जाता, वो ऊपर ऊपर रहता है, और आपकी बॉडी धीरे धीरे कुछ महीनों बाद उसको अपने आप कंज्यूम कर खत्म कर देती है। तो उसके बाद कुछ महीनों बाद आपको फिर दोबारा से इंजेक्शन लगाना पड़ जाता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता, कोई स्कार नहीं होता, कोई सर्जरी नहीं है, हल्की सी छोटी सी नीडल होती है जो अलग अलग एरिया में जाती है, वो जाके उस इंजेक्शन को आप लगा देते हो। बट इट्स लाइक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और इट स्टॉप समवेयर? वेल अगेन, दैट इज अ टेम्पररी प्रोसेस। सो अगर आपको सर्टेन लुक चाहिए उस टाइप की, तो आप नेचुरली यू हैव टू डू फॉर लाइफ लॉन्ग। अब रेखा जी, अभी तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, हमेशा अनिल कपूर जी पक्का करते होंगे, है ना, तो ये सो लाइफ लॉन्ग है। मैं भी कपूर हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की, और हर एक इंसान को अच्छा लगना, सुंदर लगने का हक है, क्यों नहीं है? मैं अच्छा लगना चाहता हूँ। मैं भी टाई पहन के, आप टाई पहन के बैठे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ, हमारा हक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हर इंसान को ये भी सोचने का हक है कि मेरे अंदर अगर कोई कमी आ रही है, तो अगर मेरे को वो मिल सकती है दोबारा, उसको मैं अपने अंदर डाल सकता हूँ और अपने आप को पूरा कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट। अगर आपके हेयर कहते बाल झड़ रहे हैं तो उसके इलाज हैं, है ना, आप लेजर के साथ, PRP के साथ इस क्लिनिक में उसका इलाज करा सकते हो। क्या बात है। हाँ, तो आप दे हैव दोस ट्रीटमेंट्स देयर, तो नथिंग रॉन्ग। अगर आपको एक्सेप्ट कर लेते हो, यार मैं तो उम्र 50 हो गई, अब तो जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, 60 होगी जैसा हूँ वैसा हूँ, नहीं, दैट्स रॉन्ग, यू आर एक्सेप्टिंग रॉन्ग थिंग। अभी क्यों आप गिव अप करो जिंदगी के ऊपर? जिंदगी को जियो। क्या बात है। आखिरी सांस तक जियो। जिंदगी जीने के लिए है, गिव अप करने के लिए नहीं है। और मेरे ख्याल से आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा और वो इन्हांस करूंगा कि जिंदगी जीने के लिए है, लेकिन अगर मायूस लोग हो रहे हैं, तो आप जैसे लोग हैं ना, जो लोग उनके लिए वो मायूसी को दूर करने का कहीं ना कहीं से जरिया लेके आ रहे हैं, एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू। क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ डॉक्टर साहब, अगर मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या मैं चाहता हूँ कि मेरे मसल या मेरा पेट बाहर निकल रहा है थोड़ा सा, मैं इसको करवा लूँ, 6 पैक हो जाए, मेरे को US भागने की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी और मुल्कों में जाने की जरूरत नहीं है, किसी और सिटी तक में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपनी सिटी के अंदर निया क्लिनिक खुल गया है डॉक्टर अनमोल कपूर जी का और रमन कपूर जी का। आप वहाँ आएँ, और किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, डॉक्टर साहब अगर कोई आके वहाँ पर फर्स्ट कंसल्टेंसी लेता है, या कोई बात करना चाहेगा रमन जी से या आपसे, अगर वहाँ पर होते हैं और कोई भी लोग हैं, लाइक इट इज़ चार्जेबल और लाइक हाउ इट गोज? देखिए, क्लिनिक में मैं तो नहीं होता, रमन होती हैं, एस्थेटिशियंस होती हैं, कुछ और बाकी डॉक्टर्स होते हैं, और कंसल्टेशन ऑलवेज फ्री, उसमें कोई चार्ज नहीं है। आप आइए, मिलिए, चीज़ पसंद आए ना पसंद आए, दैट्स फाइन। रमन को आप जानती हैं, दिलवाग हम चला रही हैं जी। तो इट्स स्टिल लॉट ऑफ टाइम पीपल, मैं आपको कुछ बताता हूँ इंसिडेंसेस। जैसे शी इज़ अ डाइटिशियन, रजिस्टर्ड डाइटिशियन, तो उनकी जो कंसल्टेशन होती है बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं जी। तो आपको जेब से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्या बात, बिल्कुल, है ना। और उसमें से कुछ लोग थे जिनको रमन ने प्रोवाइड करी कंसल्टेशन, लेकिन उनकी जो कवरेज थी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी उन्होंने सोचा था। इंश्योरेंस कंपनी ने बाद में कहा जी जी।
एंड और वो हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग थे, वो उनको लगा कि यार मैं शायद अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी एंड दे फीलिंग बैड। तो रमन ने कहा नहीं, आप मुझे मेरे फीस की फिक्र मत करो, क्या यू हैव अ प्रॉब्लम, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है, मेरे बिल की परेशान मत करो, मैं आई मेक श्योर यू लिव लॉन्गर एंड हेल्थी लाइफ। तो उन्होंने मतलब फ्री में ही उनको एडवाइस देते हैं, जैसे दिलवा फ्री में करते आ रहे हैं वो, शी स्टिल हैज द सेम मेंटालिटी। और जो भी बात करेंगे वो ऑनेस्टी से करेंगे, ये चीज़ अच्छी है आपके लिए, चीज़ बुरी है आपके लिए, आपको ये नहीं है कि आपको जबरदस्ती चीज़ लेनी है ना, लेके जा रहा है जी तुसी, मतलब नहीं मतलब तू निकले नहीं लाइक दैट। शी हैज वेरी एथिकल स्टैंडर्ड्स, हाई स्टैंडर्ड्स, एंड ओनली व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज मेडिकल ग्रेड, यू नीड इट, नॉट बिकॉज लॉट्स ऑफ लोग आएंगे मुझे यहाँ पे फिलर लगा दो, यहाँ पे इंजेक्शन लगवा दो, एंड डॉक्टर्स विल से नो वी डोंट डू दैट, because not everything what you want them to do is exactly should be the right thing to do. Yes. तो she's very particular in that. तो इसीलिए जैसे एक प्रोग्राम है रमन का, बड़ा यूनिक प्रोग्राम उन्होंने बनाया डाइटिशियंस के साथ मिलके, एक उनका प्रोग्राम है टेक्स्ट एंड टॉक है, वो जो प्रोग्राम आपको एक महीने के लिए है, एक बार की नहीं, रमन से बात करिए आपने, 1 घंटा आपने लेक्चर लिया, नोट लेके चले गए, 1 महीना 2 महीने 3 महीने अगर आपने उस ग्रुप में, आपका व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट कर देती हैं वो है, उस ग्रुप में आप खाना खा रहे हो, आप फोटो खींच के डालो, हैं आप शॉपिंग करने जा रहे हो, शॉपिंग करने से पहले फोटो खींच के डालो, पूछो उनसे भी मैं शॉपिंग करूं कि ना करूं, इस चीज़ को मैं खरीदूं कि ना खरीदूं, मैं ये खाना खाने वाला हूं, इस खाना खाऊं कि ना खाऊं, और कितने पोर्शन खाऊं, there's an active intervention happening right there. So it's mainly the person connects with you as a friend and tell you that okay, for आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। दैट्स अमेजिंग। हाँ जी, क्यों देखो एक लेक्चर देना, कंसल्टेशन देनी, मेरे से लोग आके बात करते हैं, मैंने बता दिया आप समोसे मत खाओ, ये मत करो, वो मत खाओ, है ना, लेकिन कितना लोग सुनेंगे, है ना, उसके बाद मैं तो उनको फॉलो नहीं कर रहा ना, मेरा उनसे इंटरेक्शन नहीं, पर यहाँ मैडम फॉलो करती है, चोरी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, उस प्रोग्राम में इट हेल्प्स यू चेंज योर बिहेवियर। एब्सोल्युटली, आप उसको करते हैं, यार मुझे कोई देख रहा है, मेरा कोच है, मेरा कोई टीचर है वहां पर, है ना, जो मुझे देख रहा है, मुझे मेरा असेस कर रहा है, आप गिल्टी महसूस करते हो, गुरु हो गए ना, गुरु से आप झूठ नहीं बोल सकते। हाँ जी, तो आप अपना बिहेवियर चेंज करते हो, अपनी जिंदगी को बेहतर करते हो। क्या बात, क्या बात। उसमें वो कुछ बेच तो नहीं रही है, आपको न्यूट्रिशन एडवाइस ही दे रही है, बिल्कुल। वो आपको ये नहीं कह रही ये वाला सप्लीमेंट खा लो, ये वाली ड्रिंक पी लो, या ये वाला मील खा लो। शी इज सेइंग व्हाटएवर यू ईटिंग, लेट्स हेल्प यू मॉडिफाई योर ईटिंग। क्या बात है, क्या बात, नहीं बहुत बढ़िया बात, और एक बहुत यूनिक प्रोग्राम, बहुत ही यूनिक क्लिनिक हमारे अपने डॉक्टर अनमोल कपूर जी और रमन कपूर जी यहाँ पर लेके आए हैं कैलगरी में। डॉक्टर साहब, एड्रेस कहाँ पर है ये क्लिनिक, और अगर आप फ़ोन नंबर या ईमेल या वेबसाइट बता पाएँ तो दैट विल बी ग्रेट। हाँ जी, देखिए ये क्लिनिक नॉर्थ ईस्ट में है, इसका एड्रेस है यूनिट नंबर 104 ऑन मेन फ्लोर पर है, 3151 27 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, जैसे 32 एवेन्यू है उसके पास है जी, है ना। और वेबसाइट है बहुत ईजी टू रिमेंबर, नया न्यू स्किन केयर। क्या बात है सर, नया स्किन केयर.com। ओके, नया स्किन केयर.com, इजी टू रिमेंबर। हाँ, नया स्किन केयर इजी टू रिमेंबर, NEA skincare.com। बहुत बढ़िया। अगर फोन नंबर चाहिए तो 403-973-0722। It's a good number, and you can reach Dr. Raman directly, no issues there. She has estheticians, and some speak Punjabi, some speak Hindi, Urdu, English, Tagalog, Persian, Arabic, you name it. Nigerian, so any languages. They have it's an amazing woman empowering clinic. I love it. क्या बात है, क्या बात। प्लीज़ दिवाली का मौका, और अगर आप अपनी मायूस ज़िंदगी से, जो कि आपकी स्किन है, या कोई भी इस तरह का रोग है जो कि आपके स्किन के साथ है, आपको लगता है कि मोटापा बढ़ता जा रहा है, खाने की कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप इस नया क्लिनिक में जाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। वर्ल्ड क्लास एक फैसिलिटी हमें हमारे अपने शहर में मिली है, उसका हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि एक आपके पास जब भी टाइम हो तो हम लोग बैठें यहाँ पर और बातचीत करें, स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए, कि वो हार्ट अपना कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, किन किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए, किन किन चीज़ों को उनको ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो उनका जो आशीर्वाद है हमारे सर पे ज़्यादा देर तक बना रहे। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे कैलगरी फोकस, हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर अनमोल कपूर जी, जिन्होंने नया क्लिनिक के बारे में बताया।
आपसे अगले वीक दोबारा मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दीपावली की शुभकामनाएं और बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीक।